हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग ने ज्वर निदान देख लिया था। ठीक है, आपके चरक संहिता के निदान स्थान जो कि शुरू किए थे हम लोग ने। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है आपका रहेगा जो अध्याय दूसरा आपके निदान स्थान का, जो कि आपका रक्तपित्त निदान। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते, देखते हैं क्या बताया गया इसमें। रक्तपित्त निदान में सबसे पहले उसकी पौराणिक कथा क्या है, क्या बताया गया। दक्ष के यज्ञ विध्वंस के समय क्रोधाग्नि से ज्वर तथा ज्वर के बाद रक्तपित्त की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, क्या बोला गया, जो दक्ष प्रजापति थे उनके यज्ञ के विध्वंस के बाद, ठीक है, जो उस समय क्रोधाग्नि उत्पन्न हुई थी, ठीक है, उससे क्या हो गया, आपका ज्वर रोग उत्पन्न हुआ। ठीक है, इसके बाद ज्वर के बाद क्या उत्पन्न हुआ, आपका रक्तपित्त रोग। ठीक है, ज्वर के बाद क्या है, आपका रक्तपित्त की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रक्तपित्त की निरुक्ति या परिभाषा। क्या बोला गया इसमें, जब रक्त के साथ पित्त मिल जाता है तो वह रक्त को दूषित कर देता है। ठीक है, तब रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है। अर्थात क्या इसका, कि जब रक्त है, ठीक है, का जो रक्त धातु है उसके साथ आपका जो पित्त मिल जाएगा, ठीक है, पित्त दोष मिल जाएगा और उस रक्त को दूषित कर देता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रक्तपित्त व्याधि की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, श्लोक में ये बताया गया, रक्तम च तत्पित्तम रक्तपित्तम। ठीक है, रक्तपित्त का निदान, कारण और संप्राप्ति। ठीक है, ये देख लेते हैं। रक्तपित्त का निदान क्या बताया गया, जब मनुष्य जई और कोदो अन्न का अधिक खाता है। ठीक है, जब क्या है, मनुष्य जई यवक या कोदो अन्न को अधिक खाता है। ठीक है, बहुत अधिक गर्म अन्नों को सेम उड़द कल्थी की दाल के साथ मिलाकर खाता है। ठीक है, बहुत गर्म अन्नों को क्या है, सेम उड़द कल्थी की दाल के साथ मिलाकर खाता है। ठीक है, सुअर, भैंस, भेड़, मछली और गाय का मांस को आलू और सूखे शाकों के साथ मिलाकर खाता है। ठीक है, सबका वही सब है, विपरीत आहार विहार। खट्टा दही मट्ठा के साथ भोजन करता है। गर्मी से पीड़ित होकर बार बार अधिक मात्रा में दूध पीता है तो उस व्यक्ति के इस प्रकार के आचरण करने पर पित्त प्रकोपित हो जाता है। ठीक है, इस तरीके का जो आहार विहार कर लेने से आपका क्या हो जाएगा, पित्त प्रकोपित हो जाता है। ठीक है, साथ ही रक्त भी अपनी उचित मात्रा से अधिक हो जाता है। साथ ही क्या हो जाता है, आपका जो रक्त है शरीर में वो अपनी मात्रा से अधिक हो जाता है। ठीक है, रक्त की मात्रा बढ़ने पर प्रकोपित पित्त समस्त शरीर में फैलकर यकृत, ठीक है, ध्यान देना इसमें, यकृत और प्लीहा से उत्पन्न होने वाले स्रोतसों जिनमें रक्त बहता है उनके मुख को बंद कर देता है। ठीक है, तब क्या है, तब वही पित्त रक्त को दूषित कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आपका है रक्तपित्त के पूर्व रूप। क्या बताया गया है, भोजन की इच्छा न होना, भोजन के बाद गले में दाह होना, खट्टी डकार आना, वमन का बार बार आना आदि लक्षण रक्तपित्त के होते हैं। ठीक है, तो रक्तपित्त के पूर्व रूप में बताया गया। रक्तपित्त के उपद्रव, दुर्बलता, भोजन में अरुचि, अपचन, श्वास, कास, ज्वर, अतिसार, शोथ, पांडु आदि रोग से रक्तपित्त के उपद्रव हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या आपके हैं, रक्तपित्त के उपद्रव हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आपका बताया गया रक्तपित्त के दो मार्ग बताए गए। कौन कौन से, एक ऊपर का मार्ग है, एक नीचे का मार्ग है। ठीक है, ऊर्ध्व मार्ग या अधो मार्ग, दो बोला जा सकता है। ठीक है, आइए एक एक करके देख लेते हैं। ऊपर का, जो ऊपरी मार्ग इसमें क्या बताया गया, जिस शरीर में कफ बढ़ जाता है। ठीक है, तो कफ के संसर्ग से रक्तपित्त ऊपर जाकर कान, नाक, मुंह से गिरने लगता है। ठीक है, और जो नीचे का है इसमें क्या बताया गया, जिस शरीर में वात बढ़ जाता है तो वात के संसर्ग से रक्तपित्त नीचे जाकर मल मूत्र मार्ग से निकलने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या है, रक्तपित्त के दो मार्ग बताए गए। नेक्स्ट इसी में देख लेते हैं रक्तपित्त की साध्यता और असाध्यता। क्या बोला गया, जो रक्तपित्त ऊपर के मार्ग का है वह साध्य है। ठीक है, जो रक्तपित्त क्या आपका ऊपर के मार्ग का है, यानी कि जिसमें कफदोष बढ़ा रहता है। ठीक है, वो क्या आपका साध्य है। उसकी चिकित्सा आसानी से विरेचन कर्म के द्वारा की जाती है। ठीक है, जिसमें पित्त प्रकोपित है तो उसको ऊपरी मार्ग है, उसको विरेचन कर्म से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी चिकित्सा के लिए बहुत सारी औषधियाँ हैं। ठीक है, और इसकी चिकित्सा के लिए क्या है, बहुत सारी औषधियाँ अवेलेबल है। जो रक्तपित्त नीचे के मार्ग का है वो असाध्य है, क्योंकि उसकी चिकित्सा वमन कर्म के द्वारा होती है। ठीक है, और जो रक्तपित्त क्या है, नीचे के मार्ग के हैं, ठीक है, जिसमें वात भी प्रकोपित और पित्त भी है। ठीक है, वो क्या होती है, असाध्य, क्योंकि उनको वमन कर्म के द्वारा उसकी चिकित्सा होती है, क्योंकि वात प्रकोप बढ़ा हुआ है। ठीक है, मगर पित्त भी बढ़ा हुआ है। ठीक है, इसकी चिकित्सा के लिए बहुत कम ही औषधियाँ हैं, परंतु जो रक्तपित्त ऊपर नीचे दोनों मार्गों से होता है वो असाध्य है, क्योंकि उसकी चिकित्सा न तो वमन से और न ही विरेचन से, इसकी औषधि भी कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आप देख लेते हैं रक्तपित्त का चिकित्सा सूत्र। क्या बताया गया, वन की अग्नि के समान शीघ्र, सत्यानाशी, प्राण संहारक रक्तपित्त की शांति के लिए तुरंत उपवास करना चाहिए। इसकी शांति के लिए मात्रा, देश, काल पर विचार करके संतर्पण या अपतर्पण के द्वारा तथा मधुर, तिक्त और कषाय युक्त औषधि के द्वारा वमन विरेचन कर्म आदि के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, विद दिस आपका आप अध्याय दूसरा जो कि आपका है एक क्विक रिवीजन आपके निदान स्थान के रक्तपित्त निदानम पे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए अध्याय के साथ।